अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना खान और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम दो रुख। चंद अहम खबरों के साथ आज प्रोग्राम का आगाज करते हैं जी। सबसे पहली खबर यह है कि जी वकार और ताकत से अमेरिका के साथ बाहमी याददाश्त तक पहुंचे, सरे तस्लीम खम नहीं किया ईरानी सदर। इसके अलावा जी ईरान के मुहाफिजीन आपकी टांगे तोड़ देंगे, अपनाए हुर्मस को अमरीकी इलाका करार देने के ट्रंप के बयानिए पर ईरानी आर्मी चीफ का सख्त बयानिया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे की हमायत में सदर ट्रंप के अल्फाज को सराहता हूं। शहबाज शरीफ सरकारी मुआलिजीन इमरान खान का चेकअप करते हैं और इनकी आंख तकरीबन नॉर्मल हो चुकी है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से रिपोर्ट आ गई है जी। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान और उनकी अहलिया की हर मंगल को जेल के रूल्स के मुताबिक मुलाकात बाकायदगी से कराई जा रही है। दोनों की अब तक 84 मुलाकातें करा चुके हैं। इसके अलावा जी वकील सलमान सफदर भी 10 फरवरी और 4 अप्रैल 2026 को इमरान खान से मुलाकात कर चुके हैं। और दूसरी अहम, बल्कि इनफैक्ट ये वाली खबर सबसे ज्यादा अहम है, वो है ये कि नए सूबे बनाना ISPR का काम नहीं, ये फैसला असेंबलियों में होता है। साद गनी पेट्रोलियम लेवी भत्ता टैक्स है, हुकूमत के घुटने टेकने तक धरना जारी रहेगा। हाफिज नईम साहब, ये चंद कुछ ऐलानात जो हैं वो कुछ बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि कुछ सिलसिलों से हम हर रोज गुजर रहे हैं। रोजाना पेट्रोलियम मसनूआत की बहुत ही मामूली सी कीमत नीचे गिरती है और तो जब एकदम से ऊपर आती है तो वो एक हैवी मिकदार के साथ सामने आती है। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जी इसरार भट्ट साहब, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। उनके साथ मौजूद है जी राना अली जुहैब साहब, जो कि तजिया निगार हैं, उनसे हम ओपिनियन लेंगे तमाम मामलात में। और आखिर में मौजूद है जी मियां इशफाक साहब, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। इसरार भट्ट साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि ईरान बार बार, बल्कि इनफैक्ट जब ट्रंप या कोई भी ईरान को अपने अहाते में लेता है या कोई इजारादारी दिखाने की कोशिश करता है तो फौरन से पहले एक बहुत ही सख्त किस्म का बयानिया सामने आ जाता। अभी आपने 2 बयान जो है वो सुने हैं कि टांगे तोड़ देंगे, और अब वाकई जो ईरान ने कर दिखाया वो दुनिया शायद अभी कबूल भी नहीं कर पा रही थी और कभी सोचा भी नहीं था कि एक ऐसी ताकत जो बड़ी मुश्किल से अपना सर्वाइवल निकाल रही है वो इतनी बड़ी ताकत को एक धचका लगाएगी। क्या कहेंगे इस बारे में? और ये बार बार जो बातें की जा रही हैं कि ईरान जो है वो मतलब फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, हालांकि दुनिया ने देख लिया जो देखना था। क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। ये देखे मैं पहले भी आपके कई प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि जो ट्रंप है ना, ये दबाव में लाकर प्रेशर डालकर फैसले करवाना चाहता है। जो मुआहदा है वो अपनी मर्जी के साथ शराइत रख के तो वो मुआहदे पे अमल दरामद कराना चाहता है। तो ये पहले दिन से ही मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो जंग है ये आबनाए हुर्मस समेत जो अरब ममालिक के ज़खायर हैं तेल और गैस के, अमेरिका की पहले दिन से उन पे नज़र है। तो आबनाए हुर्मस पे बैठने का जो ख्वाब है वो अमेरिका का, मैं नहीं समझता कि वो पूरा हो। जो ईरान ने कर दिखाया, जो दुनिया ने देखा, वो एक बहादुर कौम बनकर उभरे, बहादुर और गैरतमंद कौम बनकर उन्होंने एक सुपर पावर का मुकाबला किया। ये देखें आप, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने 12 साल तो ये इराक के साथ जंग लड़ी। जंगें लड़ना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। 12 साल तक वो ईरान और इराक की जंग रही, आप सबने देखा। तो अमेरिका का ये खुद ही ऐलान कर देना कि ये इसको हम अमेरिका की स्टेट करार देंगे, अमेरिका की ये आबनाए हुर्मस जो है ये इलाका अमेरिका के कंट्रोल में होगा, इसी बात की तो जंग थी। अगर ये मानना होता मुतालबा तो ईरान पहले दिन ही ये मुतालबा मान लेता और उसको कहता जी अमेरिका बहादुर आप आए, आप यहाँ पर बैठे। तो ये अमेरिका का ख्वाब था कि मैं यहाँ पर बैठूंगा, मैं भत्ता वसूली करूंगा, जो भी पूरी दुनिया का शिप जो यहाँ से गुजरते हैं, जहाज जो गुजरते हैं, मैं उनसे टैक्स लूंगा। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि उसका ख्वाब जो है ना वो पूरा हो। बिल्कुल ऐसे जाहिर तो ऐसे ही लग रहा है। राना अली जुहैब साहब, क्या कहेंगे इस बारे में? आपको नहीं लगता कि ट्रंप मजाहिया से अंदाज में, जैसे कहते हैं ना कि वो हल्का सा इशारा करता है और फिर ऐसा ऐसा लगता है कि इसके पीछे हिकमत अमली पहले ही काम कर चुकी है, इसके पीछे सारी प्लानिंग हो चुकी है। अब ये जो मजाकन बात करना और या उसको इशारे देना इस किस्म के, आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई हकीकत है या फिर
ये एक नया चैलेंज भी बन सकता है, या फिर इसको शायद हम ये भी कह सकते हैं जिस तरह पहले ट्रम्प साहब बहुत सारी बातें बोलकर अपना जो है एक बनाते रहे इमेज, और लोग सोचते रहे कि शायद ये मजाक चल रहा है, ये कोई इस तरह की गेम चल रही है। क्या समझते हैं इस बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल सना, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने ये बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें से कोई चीज निकालनी होती या वो अपने मकासद जो हैं उनको हासिल करने में कामयाब होना चाहता, तो वो कभी भी ये जो जंग है उसको खत्म नहीं करता। ये जब जंग चल रही थी उस वक्त जब पाकिस्तान इसमें मीडिएशन कर रहा था, तो उस वक्त भी जेडी वैंस के आपने बयानात सुने, उनका पाकिस्तान का दौरा आपके सामने है, ईरान के साथ जो मामला थे, कहीं ना कहीं पे अमेरिका इसमें से निकलना चाहता था। वो खुद ये चाहता था कि ये जंग जो है वो कहीं ना कहीं पे इसको खत्म होना चाहिए। बयानात उस वक्त भी नहीं रुके थे जिस वक्त कतर में बैठ के जो है माहिदे के ऊपर सिग्नेचर हो रहे थे। उधर ईरानी वफद जो है वो पाकिस्तान में यहाँ पे बैठ के साइन कर रहे थे, तो उधर ट्रम्प जो है वो अपने वहां पे बैठ के बयानात दे रहे थे। तो जहां पे तो बयानात की बात है, तो बयानात को तो इतना सीरियस लेने की जरूरत है नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बयानात की हद तक महदूद हैं, उनमें सच्चाई हमें आने वाले वक्त में नजर नहीं आती। लेकिन जब ये इनिशियल बात हुई, वायदा हुआ, 60 डेज का टाइम दिया गया, आज वो 60 दिन जो है वो खत्म हो चुके हैं। इसी पे ईरान का भी एक नई स्टेटमेंट आज इशू हुई। उन्होंने ये कहा कि 60 दिनों की पाबंदी उस सूरत में थी कि अगर हमारे जो इनिशियल मुआहदा था उसके ऊपर अमेरिका कायम रहता, लेकिन उधर हम साइन करके बाहर निकले हैं, तो साथ ही अमेरिका ने दोबारा से बमबारी शुरू कर दी, उन्होंने दोबारा से जंग जो है वो शुरू कर दी। तो ये इस वक्त कतर और पाकिस्तान की सालिसी और इस माहदे को आगे लेके चलने में जो ईरान की ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो मायने रखती है। हमें वो ट्रुथ सोशल के ऊपर अपनी बात को शेयर करें, वो ट्विटर के ऊपर शेयर करें, वो इस तरह के बयानात देते रहें, वो सिर्फ बयानात की हद तक महदूद हैं। अब हमें नहीं लगता कि वो पंजाबी में जिसे कहते हैं कि इन तिलों में अब तेल जो है ना वो नहीं रहा, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। राना साहब, यहाँ ये भी लगता है कि एक है हसरत दिल चली हुई सही, वो अपनी बात तो करते थे, दूसरी साइड पे ईरान की तरफ से बहुत सख्त किस्म का जो लहजा है ना, बेशक वो पहले भी मजाक करते रहे, उससे पहले भी बहुत सारी इस तरह की ट्वीट्स करते रहे, बहुत सारी ऐसी बातें करते रहे, मगर अब जो ईरान का बयानिया है ना वो बहुत ज्यादा सख्त और बहुत तल्ख भी होता जा रहा है। यानी हम जिसे उस तरह मजाक समझ रहे हैं, शायद ईरान उसको बहुत क्रिटिकली ले रहा है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बल्कि ईरानी मीडिया की तरफ से आज एक तस्वीर भी शाया की गई है जिसमें उन्होंने ना पक्की कब्रें जो हैं वो बनाई हुई हैं, और उसके साथ उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी जारी की है कि ये जो हमने एक जगह मुख्तस की है ना और उसमें हमने कब्रें भी बना ली हैं, ये अमेरिकन फौजियों के लिए हैं। अब यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि वो कितने उन बयानात को सीरियस लेते हैं और उसके ऊपर अपनी वो तैयारी भी कर रहे हैं। तो ये मतलब हमें नहीं लगता कि बयान हमारे हम जैसों के लिए, किसी दूसरे तीसरे मुल्क के लिए तो वो बयान की हद तक महदूद हो सकता है, लेकिन चूंकि जब दो लोग एक जंग में मौजूद हैं तो फिर वो चाहे वो मजाक में बात हो चाहे वो सीरियस हो, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ईरान कहीं ना कहीं पे इस बात को, उसके ट्रंप के किसी भी बयान को नजरअंदाज इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि वो हालत जंग में है। हालत जंग में कोई भी होगा वो किसी भी किस्म के बयान को, किसी भी किस्म की धमकी को वो मुज़ीका खेज नहीं समझेगा, वो उसको सीरियस ही लेगा। जी ठीक हो गया जी। मियां इशफाक साहब, ईरान का जो बयानिया है वो तल्ख से तल्ख तर होता जा रहा है, और ऐसा लग रहा है दूसरी साइड पे ट्रंप इसको एज अ जोक ले रहे हैं। मतलब ये जंग नहीं हो रही, ये कोई मजाक चल रहा है। ये तो पिछले बहुत सारे ट्वीट्स में हमें तो पक्का यकीन हो गया है कि शायद इस सब चीजों को वो मजाक कर ले रहे हैं, मगर शायद कई दफा ऐसा भी होता है जिन चीजों को हम दुनिया को ये परसेप्शन दे रहे होते हैं कि हम इसको बहुत लाइटर मूड में ले रहे हैं, और वो हमारे लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस भी होता है। क्या समझते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? जी औज़ बिल्लाह न कुन्ना मिनल जाहिलीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, मैं इस हवाले से, चूंकि जंग के ऊपर आप बात कर रही हैं, वार के ऊपर, तो हम पॉलिटिकली तो गुफ्तगू कर सकते हैं, उसके जो मतलब है मामलात हैं। एक मेरी राय है कि ये 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती। इसमें दो तीन तरह की जो वार है, लड़ाई है, एक तो फिजिकली मैदान में जो लड़ रहे होते हैं उनके सोल्जर, एक साइकोलॉजिकली होती है। ये जो सारा माहौल बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर या उनके मीडिया कैंपेन चल रही है, वो एक अलग बात है, और मैं समझता हूँ उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, जैसा कि राणा साहब कह रहे थे, फरमा रहे थे। बाकी रही बात हिम्मत की, गैरत की,
उनकी खुद मुख्तारी की, कौमी खुद मुख्तारी की, कौमी मफादात की। कोई भी जंग जो है किसी भी खित्ते के लिए, किसी भी कौम के लिए, किसी भी हवाले से वो बेहतर नहीं होती। अगर वो मुज़ाकरात की टेबल पे वकार के साथ, इज्जत के साथ, आबरू के साथ आके बैठे हैं तो मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशाइंद बात है। और जैसा कि आज 60वां दिन वो फरमा रहे हैं, उनका जो 60 दिन का टाइम था वो मुकम्मल हुआ है। अभी आगे तेल देखो और तेल की धार देखो। जहां तक ईरान की बात है, ईरान ने हिम्मत, गैरत और जवामर्दी के साथ ये साबित कर दिया है कि कौमों की गैरत और खुद मुख्तारी क्या होती है। उस पर उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। अब टेबल पे आए हैं, वो ताकत के साथ आए हैं, वो मुआशी ताकत के साथ आए हैं। वो किस ताकत के साथ हैं, किस एंगल के साथ आए हैं मफाहमत पे, मुज़ाकरात की टेबल पे, ये आने वाले वक्त में बहुत जल्द क्लियर हो जाए। ये दुनिया भी देख चुकी है कि किस तरह से वो टेबल पर आए हैं और किस तरह से उन चीजों को उन्होंने मनवाया है कि नो डाउट छोटे होने की या ताकत में छोटे होने का जो मकसद ये हरगिज नहीं है कि हम सरेंडर करते हैं हर किसी ताकत के सामने, और दुनिया ने देखा भी है। खैर, अच्छा इसरार भट्ट साहब, ये जो पीटीआई कहती रहती है कि हमारे लीडर की तबीयत बहुत सा खराब है, अब ये जो सुप्रिटेंडेंट का बयानिया सामने आ गया है कि जी वहां पर तो हर चीज रूटीन के हिसाब से नॉर्मल है, जो ऑब्वियसली कैदी के लिए कुछ ना कुछ तो पाबंदियां होती हैं, मगर जो उनकी वहां पर जरूरियात हैं, जो वहां पर उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हर चीज को अंदर, डॉक्टर भी उनका मुआलजा, जो मुआलिज है वो भी उनको देख रहा है, लुक आफ्टर कर रहा है। आंख के बारे में ये खुशाइन बात आ गई है। तो अब आपको लगता है कि इन तमाम स्टेटमेंट्स के बाद पीटीआई को थोड़ा सा तहम्मुल हो जाएगा कि हमारे लीडर जो है सेफ हैं? जी देखिए, मेरा नहीं ख्याल इनको को तहम्मुल होगा, क्योंकि देखिए जेल के अपने क़वायद ज़वाबित हैं, अपने रूल्स हैं। वो रूल्स के मुताबिक बुशरा बीबी की मुलाकातें भी होती हैं, और बाकी जो खान साहब जिसको रिकमेंड करते हैं कि मैं फलां बंदे को मिलना चाहता हूँ, वो भी जाके मुलाकात करते हैं। अब हजूम को तो जेल के अंदर नहीं भेजा जा सकता कि हजूम अंदर जाए और मिल के आए। अच्छा, इस मुलाकातों के सिलसिले में तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी इनफैक्ट बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी है, बहनें बाहर धरना दे के बैठी हुई है कि हमारी मुलाकातें नहीं होती। बहनों का तो सबसे पहले राइट होता है, और फिर जिन डेट्स में होता है वो डेट्स आगे पीछे और बहुत लंबी लंबी तवील उसे तूल दिया जा रहा है इन तमाम चीजों। अभी फिलहाल मैं बात कर रही हूँ आंख की बिनाई, क्योंकि बहुत ज्यादा उनके जो फैंस थे या उनके जो उनके लोग थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे इस मामले में कि आंख का जो है ना वो बुरा हाल है और तमाम चीजें। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं ये बात पहले कर चुका हूँ कि जेल के अंदर बाकायदा हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, इलाज मुआवजा जो कैदियों का है, क्योंकि हर कैदी को बाहर नहीं लाया जा सकता, और जो इमरजेंसी होती है वो ऐसा सीरियस होता है। तो खान साहब को भी बाहर शिफ्ट किया था, पिम्स में चेकअप करवाया, उनकी आंख का उनका इलाज करवाया गया सरकारी तौर पे। तो अगर वो बल्कि यहाँ तक हुकूमत ने कहा कि आप जिस अपने डॉक्टर को रिकमेंड करते हैं हम उसको आपको चेकअप उसके पास आपका करवा देते हैं। अब अगर ये कहे कि इसको शौकत खानम में शिफ्ट कर दिया जाए तो ये तो नहीं हो सकता, या अदालतों का दरवाजा खटकाएंगे जाके। अदालतें अगर इनको इजाजत देती हैं, क्योंकि कानून का एक अपना दायरा है, तो उस दायरे में रह के जेल के जो रूल्स हैं वो तो उसके मुताबिक कर सकते हैं कि उन्होंने बाहर भी चेकअप करवाया, शिफ्ट भी, उस पर भी इनके एतराज़ात हैं कि जी बाहर जाके पिम्स में अगर चेकअप करवाया है तो हमें क्यों नहीं बताया। तो देखें, अगर उनको बाहर खान साहब को जाके चेकअप करवाया है तो वो जेल इंतजामिया उसका बाकायदा अनाउंस करती कि हम लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पे खून खराबा हो, हजूम इकट्ठा हो, जिस तरह इनकी एक आदत है कि जेल के बाहर भी जब गट्ठे बन के बैठे रहते हैं। तो ये पता नहीं फिर ये किस तरह मुतमईन है, जबकि उनका इलाज तो हो रहा है, पहले से वो बेहतर भी है। खान साहब ने अपने किसी मॉलेज के बारे में रिकमेंडेशन नहीं दी कि मैं उनसे इलाज करवाना चाहता हूँ या कुछ इस तरह से? नहीं, उन्होंने अपनी तो कोई रिकमेंडेशन नहीं दी। बाहर से उनकी पार्टी के रहनुमा जो हैं उनके बयानात आते रहे हैं कि उनको शौकत खानम में शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि जाहिर है कि उधर इस्लामाबाद पिंडी में हॉस्पिटल जो बेहतर पिम्स हॉस्पिटल एक बेहतरीन हॉस्पिटल है, तो वहां पे, और ये सबको पता है कि पहले से उनकी जो बनाई है वो बेहतर है, इलाज मुआवजा भी हो रहा है, उनके खाने पीने का भी ख्याल रखा जाता है, उनकी मुलाकातें भी है, उनकी वाइफ उनकी फैमिली है
तो फैमिली के साथ उनकी मुलाकातें तो होती हैं। बाकी अंदर से कैदी जब कहता है कि मैं फलां बंदे को मैंने नहीं मिलना, फलां बंदे को मैंने मिलना है, तो फिर उसके इजाजत के मुताबिक वो मुलाकातें करवाई जाती हैं। और ये भी बहुत सारी चेम गोई हैं कि जब कानून भी इजाजत देता है, जज भी ने भी इजाजत दे दी है, डेट भी सुना दी कि इस डेट पे करवा दिया जाए, तो आगे से जाके मुलाकातें नहीं होती थी, क्योंकि जो उनकी बहनें हैं और वो इन तमाम चीज़ों पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, इनफैक्ट बाहर भी बैठे हुए हैं बहुत सारे से मामला। इसमें क्या कहेंगे आपके, मुलाकातें होनी चाहिए ऑन टाइम? जी बिल्कुल, देखें वो हफ्ते में एक शेड्यूल होता है, उसके मुताबिक इनकी बहनें भी मिलके आई हैं, मेरी जो जहां तक इंफॉर्मेशन है इनकी बहन भी मिलके आई है। तो अगर ये हर वक्त कहें तो वो जेल है, वो कोई ऑफिस तो नहीं है ना कि हर वक्त मुलाकातों का सिलसिला तांता बंधा रहे। वहां पे शेड्यूल के मुताबिक हफ्ते में एक दिन होता है, कोई मुख्तलिफ जराइम के लोग होते हैं, मुख्तलिफ केसेस होते हैं, मुख्तलिफ नोयत के लोग वहां पे होते हैं, तो हर एक का हर एक दिन जो अलग अलग उन्होंने रखा होता है कि इस दिन फलां, इस दिन फलां, इस दिन फलां। तो उसके मुताबिक जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे, उनका भी हफ्ते में एक बार मुलाकात होती थी। यहाँ पे बेनजीर भुट्टो भी कोर्ट लखपत में रही, आसिफ अली जरदारी साहब भी रहे, तो सबकी मुलाकातें शेड्यूल के मुताबिक होती थी। तो उसी तरह खान साहब की भी ये मुलाकातें तो किसी ने बिल्कुल पाबंदी नहीं लगाई। तो मैं तो बार बार ये बात कहता हूँ कि फिर भी किसी को इतराज है तो वो अदालतों के दरवाजे खुले हैं, वहां से इजाजत मिल जाए जो मर्जी जाके, या खान साहब जो लिस्ट भेजें कि ये बंदे को मैं मिलना चाहता हूँ, तो हुकूमत उसको इजाजत देगी। इस पे कोई पाबंदी नहीं कि मुलाकातें बंद नहीं है उनकी। ठीक हो गया जी। राना साहब क्या कहेंगे, जब आंख का मसला शुरू हुआ था तब छुपाया गया था, बहुत सारे पीटीआई रहनुमाओं ने भी आके कहा हमें क्यों छुपाया गया, हमें क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि ओबियसली उनके लीडर हैं, वो बड़े सारे कंसर्न्स थे। अब जो ये सामने रिपोर्ट आई है कि तकरीबन उनकी आंख काफी हद तक बेहतर हो गई है, उसके अलावा उनकी मिसेस से भी उनकी मुलाकातें करवाई जा रही है और अंदर थोड़ा अमन का सा माहौल जो है ना वो सामने आया, आपको क्या लगता है कि अब पीटीआई को थोड़ा सा तहम्मुल हो जाएगा? मैं इसरार साहब ने बड़ी खुल के बातें की हैं, उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूं कि ये बात इनकी किसी हद तक दुरुस्त है कि पीटीआई को खान साहब को बाहर गेट के बाहर निकाल के खड़ा करके कह रहे ना कि लो जी ये आपका खान, देख लिया अब हम अंदर जा रहे हैं। जिन्होंने ये कहना देख तो लिया, अब ये अंदर ना वापस जाइए, हमें दे दें, ठीक है। तो जेल है, जेल के अपने एक कवायद हैं, अपनी एक जिंदगी है। अगर तो वही बात कि आपने हर घंटे बाद 2 घंटे बाद को 20, 50, 100, 200 लोग कहे कि जी हमारी मुलाकात करवाएं, भाई आप कौन है? जेल के अंदर जो एक बंदा कैदी है, वो चाहे किसी भी जुर्म किया है तो आपको कैद हुई है ना, उस कैद में रहते हुए आप कहें जी मुझे घर की सहूलियत दे दें, मेरा सारा खानदान मेरे साथ आके जेल में बैठा रहे, मुझे खाने पीने की अशिया जो है वो वही दी जाए, वो तो ऑलरेडी वही दी जा रही हैं। अब देखें ना यहाँ पे एक मसला ये भी आ रहा है कि उज़मा बुखारी साहिबा ने बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सारे का सारा मेन्यू, सारा शेड्यूल शेयर कर दिया। इनको ये नहीं पता कि एक सिटिंग मिनिस्टर जो है वो अगर ऑन रिकॉर्ड कैमरा के सामने बैठ के ये कह रही है कि हम ये दे रहे हैं, कल को अगर ये चीज गलत साबित होगी तो क्या उस पर एक्शन नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तो कोई इतना बड़ा झूठ जो है वो कैसे बोल सकता है? नहीं बोल सकते। जब तक चल रहा था, जब तक वो इस चीज को छुपाना चाहते थे उन्होंने छुपाया, उसके बाद उन्होंने बताना चाहते थे उन्होंने बताया। तो लिहाजा ये आंख वाला जो मामला है, तो आपको याद होगा जो बहनें कहती हैं कि हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती, इन्हीं में से एक बहन ने बाहर आगे कहा था मुलाकात के बाद कि जी उनकी एक आंख का मसला जो है वो बन चुका है, जिसपे बहुत ज्यादा वावेला उठा, बड़ा शोर मचा। तो पिम्स देखें, अडयाला जेल को, जिस जेल से मुल्हिका जो अस्पताल हैं, ऑब्वियसली उन्होंने वहीं जाना है ना, जिनके साथ उनके डॉक्टर्स अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो उनकी अच्छी देखभाल हो रही है, बाकायदा उनका शेड्यूल हुआ, उनको इंजेक्शन लगाए गए, इंजेक्शन की अगली डेट तक अनाउंस की गई कि हम फलां डेट को जो है वो इंजेक्शन लगाएंगे। यहां तक कि जब इनको शिफ्ट किया गया था तो आपको याद है कि एक ब्लरी सी फोटो भी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी, सर्कुलेट हुई थी, जिसमें ऐसी कोई चीज नहीं थी कि जी खुदा न खासा खान साहब की जो जब ये बात अलीमा खान साहिबा ने बाहर आगे की थी कि जी उनकी आंख चली गई है, तो ये सलमान सफदर और बाकी ये जो पीटीआई वाले रहनुमा हैं, ये तो ये कहने वाले थे कि जी ये तो खान साहब की तो बस आज गए, कल गए, आधे घंटे में गए, 1 घंटे में गए। और एक तो इनके माशाल्लाह से यूट्यूबर ने कल परसों के 3-4 दिन पहले का ये भी शोशा छोड़ दिया हुआ है कि खान साहब हमारे दरमियान में रहे ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल, मैंने भी वो देखी थी। ये मैं ये समझता हूं कि इमरान खान अगर आज मुश्किल में है ना, तो इन जैसे नाअहल, नकम्मे, लीडरान, यूट्यूबर्स
और इन जैसे लोगों की वजह से अंदर है, और यही लोग इनको बाहर नहीं निकलने दे बाकी रहे। सारे लोग तो कहते हैं जितनी अच्छी सोशल मीडिया पे इन लोगों की ग्रिप है, पीटीआई की ग्रिप है, और मेरा ख्याल पॉजिटिव वो के यूज नहीं impact- कर सकते, हाँ, वो नेगेटिव यूज कर रहे हैं। आप ये देखें ना कि ये जो पिछले दिनों ये जीएचक्यू के बाहर जो वो पीटीआई के बंदे ने जो वहां जाके फायरिंग की है, मुसल्ला होकर जो मारा गया है उसमें क्रॉस फायरिंग में, उसने क्या क्या है ये, मतलब आप ये देखें कि आप पीटीआई की जो लीडरशिप है वो इमरान खान के लिए पॉजिटिव और मुस्बत रास्ते खोलने की बजाय नेगेटिविटी को ज्यादा बढ़ा रही है, ताकि वो जितने अंदर बैठे हैं ना वो कहने नहीं अंदर रहने किसी तरीके बाहर ना आए। अच्छा राना साहब, एक मेरा मुख्तसर सा जवाब देगा इसका कि आपको क्या लगता है वो जो 70-80 साल की खवातीन जिनको बहनें कहते हैं और बाहर बैठ के दुआइयां दे रही हैं, अपनी जिंदगी समझे कि अपनी जिंदगी के तमाम तर जो काम है वो तर्क करके वहां पर बैठी हुई हैं, आपको क्या लगता है कि वो एक कोई गेम खेल रही हैं, कोई अपनी उनकी कोई अपनी उनमें बेनिफिट्स चल रहे हैं, म्यूचुअल बेनिफिट्स चल रहे हैं, उसके लिए कुछ कर रही हैं, या फिर वो वाकई ही इस तमाम सिनेरियो में मजलूम है और उनको मुलाकातें नहीं करवाई जा रही? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे रोजाना दूसरे दिन उनकी मुलाकातें होती हैं और वो एक खास तौर पे ड्रामागिरी की जा रही है यहाँ पर बैठ के। देखिए अडयाला के बाहर जितनी भी ये जो भी लोग जाता है ना वो ड्रामा करने के लिए ही जाता है। जो लीडर जाते हैं वो अपनी जो सीनियर लीडरशिप है उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए जाते हैं कि जी हमने कल को, खान साहब देखें ये पाकिस्तान है, एक ना एक दिन तो इमरान खान ने बाहर आना ही आना, 2 साल बाद आ जाए, 4 साल बाद आ जाए, 10 साल बाद आए, लेकिन आना ही आना है। जब वो आएगा बाहर फिर से ये दोबारा से एहतसाब का अमल शुरू होगा कि जी मेरे लिए किसने क्या किया। तो ये जितने भी लोग ड्रामा करने के लिए जाते हैं ये अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपने आप को रिकॉर्ड करवाने के लिए जाते हैं। इनका मकसद इमरान खान की रिहाई बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मकसद इमरान खान की रिहाई हो, मुझे ये बताएं क्या जेल के अंदर कैदी, बंद कैदी को छुड़ाने के लिए जेल के दरवाजे के ऊपर धरना दे के कैदी बाहर निकल सकता है? पूरी दुनिया में कोई एक एग्जाम्पल दे दे, यही लीडरशिप पीटीआई की लीडरशिप दे दे एग्जाम्पल कि जी फलां लीडर था वो जेल में कैद था। अगर ये बात है तो क्या भुट्टो की जो फांसी हुई है जेल के अंदर रह के, इधर लाहौर में ये सारा कुछ मामला हुआ, तो मुझे ये बताएं क्या पीपल्स पार्टी के जियाले जो हैं वो इसके बाहर धरना दे के भुट्टो को बाहर नहीं निकाल सकते थे? उन्होंने क्यों फांसी लगने दी है उसको? क्यों उनकी जो है इमरान नवाज शरीफ साहब हैं वो जेल में रह चुके हैं, मरियम नवाज जेल में रह चुकी है, बेनजीर का यहाँ पे जिक्र हुआ वो जेल में रह चुकी हैं। तो कोई भी कारकुनान या पार्टी की लीडरशिप जेल के दरवाजे के ऊपर धरना दे के अगर तो लीडरों को बाहर निकालने लगे तो फिर तो 10 कत्ल करके 10 पिंड जो हैं वो इकट्ठे करें, जेल के ऊपर हमला करें, बंदा छुड़ा के आप ले जाएं। तो ये सारी ड्रामेबाजी है। मैं ये कहता हूं कि वही बात इसरार साहब ने की, अदालतों के दरवाजे खटखटाएं। जिन केसेस के अंदर आपको जमानतें मिलती जाती हैं वो केसेस तो माइनस होते जा रहे हैं। तो आप एक लीगल फाइट जो आपकी है, आप लीगल फाइट लड़ें, अपने आप को बेकसूर साबित करें अदालतों में, अदालतों से फैसले लें और बाहर आ जाएं। इसमें मसला क्या है? जी मियां इशफाक साहब क्या कहेंगे? बहुत सारी आपको जो है ना चीजें सुनाई भी गई हैं। और दूसरा पहले मेरा सवाल जो है ना वो ले ले, वो ये कि बज़ाहिर तो हमें अगर पीटीआई का सोशल मीडिया देखें ना तो ऐसा लगता है जैसे सबसे मजलूम तरीन जो कौम है ना इस वक्त ये एक खास जमात है और इनकी बहनें, और ऑब्वियसली जो वहां से परसेप्शन आता है। अब जो ये जेलर साहब का वो आ गया है बयानिया, उसके बाद फिर आपने बहुत सारी चीजें पॉजिटिव साइड पे भी जा रही होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब आंख का मसला आया तो फिर हमने खुद अपने कानों से सुना कि मौत तक की खबर चलाई गई और आप लोगों के अपने ऑफिशियल पेजेस से ही चलाई गई। आपका अपना ऑफिशियल अकाउंट आप लोगों के इख्तियार में नहीं है और आप लोग बातें करते हैं कि जी हम जो है ना तकदीर बदल लेंगे इस कौम की। क्या कहेंगे इस बारे में? जी मैं गुजारिश करता हूँ, सबसे पहली बात यह है कि जैसे इसरार साहब फरमा रहे थे, ज़वाबित की वो किताब जिसमें से जिन ज़वाबित को देखते हुए जनाब कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब को फैसिलिटेट किया गया वो भी तारीख का हिस्सा है। ज़वाबित की वो किताब जनाब राणा साहब फरमा रहे थे कि वहाँ पे जाके वो करते हैं, बड़ा ही इन्होंने मतलब ऑकवर्ड वर्ड यूज़ किया कि लोग अपनी नंबरिंग के लिए वो ड्रामा का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया। तो यही लाहौर में ठोकर के पास एहतसाब अदालत के ऊपर रोड़े फेंके गए, वो भी तारीख का हिस्सा है। ज़वाबित की उसी किताब में से जो बाकी लीडरों को, लीडरान कराम को फैसिलिटेट किया गया, उनकी जो ब्लड रिपोर्ट्स बना के उनको मेडिकल पे बाहर भेजा गया, सिर्फ एक ही बात है, इंसानी बुनियादी हकूक के तहत जो भी कैदी है, ना सिर्फ इमरान खान साहब, पाकिस्तान के अंदर जो भी कैदी है उसको बुनियादी इंसानी हकूक मैसर हैं क्या? सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल, जैसा कि आप कह रही हैं जेलर है, कानून क्या है, इख्तियारात क्या है और इस्तेमाल कौन कर रहा है? कानून क्या है, इख्तियारात क्या है उसके पास, उस सीट के पास, उस पर्सन के पास जो उसको डील कर रहा है,
और पीछे उसको इस्तेमाल कौन कर रहा है, उसका मेन्यू, उसका स्केजुअल कौन जो है वो तरतीब दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बदकिस्मती है। और मैं ये समझता हूँ ना सिर्फ इमरान खान साहब, पाकिस्तान के अंदर जितने भी सियासी कैदी हैं या दीगर जितने भी किसी भी अपने, वो जैसे कि इसरार साहब फरमा रहे थे, जुर्म के मुताबिक उनका एक सिस्टम होता है, स्केजुअल होता है, तो उनको बुनियादी इंसानी हकूक तक रसाई होनी चाहिए। अगर किसी का कोई मेडिकल का इशू है। अच्छा मियां साहब, आप इस बात को समझते हैं, इस बात के ऊपर आपका ईमान है कि इख्तियारात हैं किसके और इस्तेमाल कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक इसी हुकूमत को आप स्पेसिफाई करेंगे या अपनी भी जो हुकूमत प्रीवियसली जो गुजरी है उसमें भी इख्तियारात का मिसयूज नहीं हुआ? जी, मैं गुजारिश करता हूँ, डे वन से बदकिस्मती है, यहाँ पे यही सिलसिला चल रहा है और जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, ये लाम मीम नून काफ के रंग बदलते रहेंगे और ये तमाशा यूं ही जारी सारी रहेगा। अच्छा सना, एक छोटी सी मैं बात ऐड कर देता हूँ। मियां साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ठोकर के ऊपर एहतसाब अदालत के बाद रोड़े पड़े थे। वो रोड़े मरियम नवाज की उस पे गाड़ी पे लगे थे, उसका शीशा टूटा था। वो अटैक पीटीआई के वर्करों ने नून लीग के ऊपर किया था जब वो एहतसाब अदालत में जा रहे थे। तो एक बात तो ये है, बुनियादी इंसानी हकूक की मियां साहब ने बात की। मुझे ये बताएं, एक कैदी जेल में कैद है, उसको अखबार डेली मिलता है, उसको किताबें उसकी मर्जी की मिलती हैं, उसको खाना उसकी मर्जी का मिलता है, तो बेसिक उसके, मुझे ये बताएं इसके अलावा और कौन सा हक उनको चाहिए? हक तो फिर पीछे ये बनता है, हफ्ते में एक बार बीवी से मुलाकात करवा दी जाती है, जिसका वो अंदर, अब एक अंदर बैठा शख्स ये कहता है कि जी मुझे फलां शख्स से नहीं मिलना, वो बाहर चीखता रहे हाँ कि जी मुझे मेरी मुलाकात करवाएं, क्यों करवाएं? राना साहब, यहाँ पर सबसे पहला जो वो राइट समझते हैं वो ये समझते हैं कि जिस चीज का वो खुमियाजा भुगत रहे हैं वो है ही नहीं, वो उनको गलत किस्म तरह से अंदर कैद में डाला गया। असल जो फसाद का जो आपको क्या लगता है तीसरा साल है, अगर ये कहते हैं कि बुनियादी एक किसी कैदी को बुनियादी इंसानी हकूक ना दिए जाएं, क्या वो इतनी देर जेल में गुजार सकता है? क्या वो गुजार सकता है? कभी भी नहीं गुजार सकता। खान इंतहाई मजबूत, खान साहब इंतहाई मजबूत आदमी हैं और मजबूत आसाब के मालिक हैं। उन्हें मेंटली साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया गया है और वो बड़ी जुर्रत के साथ अपने जो है ना जेल वो गुजार रहे हैं। बाकी रही बात, प्लीज जो जेलर साहब का आप अभी बता रही हैं, उस रिपोर्ट को पब्लिश कर दें ना, पब्लिक कर दे उसको, उसमें देख लें कि उसके बच्चों की कितनी दफा मुलाकात करवाई गई या बात करवाई गई। तो बहुत कुछ हो गया जब मरियम औरंगजेब साहिबा ने सब कुछ बैठ के बता दिया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, उज़्मा बुखारी साहब का मेरे मोहतरम दोस्त ने जिक्र किया, उनकी क्रेडिबिलिटी पे और भी देख लेना, बयानत काफी सारे हैं। मियां साहब के मुतालिक उन्होंने क्या कहा था, पिछले दिनों ये भाटी पे वाकया हुआ, सानिया हुआ, रिपोर्ट चली, उसने कहा जी हुआ ही नहीं है, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। फिर बाद में वो जो बच्ची वाला इंसिडेंट वो उन्हें मानना पड़ा। तो बात यह है कि क्रेडिबल पर्सन है जो ये कह रहा है, नो डाउट उसके पास वजारत है, वो वजीर हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनकी कोई क्रेडिबिलिटी है। आपने अगर कोई वहां पे मुलाकातें करवाई हैं तो आप वो पब्लिक कर दें। अच्छा मियां साहब, अब इन तमाम बातों को प्रीवियस माजी को हम छोड़ते हैं। अब आप ये बताएं कि अब आगे आप लोगों की फर्दर क्या मतलब क्या डिमांड्स हैं? मतलब देखिए, एक कैदी है, उसने तो अपना टेन्योर पूरा करना है जब तक अदालतें, देखिए जी अदालतों में हमारे वकला अपना फाइट कर रहे हैं। इन जो ये जो केसेस बनाए गए हैं और ये पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है, जैसा कि अभी मेरे दोस्त फरमा रहे थे, शहीद अवाम जनाब जुल्फकार अली भुट्टो शहीद, वो भी एक हमारी तारीख का हिस्सा है, हमारी अदालतों की तारीख का हिस्सा है, सियासी तारीख का हिस्सा है। जनाब नवाज शरीफ साहब को कैसे मुझे क्यों निकाला, वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है। यूसुफ रजा गिलानी साहब को जो है कैसे निकाला गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये जो इसका कोई ग्राउंड नहीं है। ताहम हमारे वकला की जो टीमें हैं वो दिन रात कोशिश कर रही हैं, काविश कर रही हैं, वो फाइट कर रही हैं। ये अलग बात है कि वो केस लगता है या नहीं लगता। अभी पिछले दिनों हसन न्याजी साहब का जो है वो केस ही नहीं लग रहा, वो लीगल फर्टैलिटी से उनका तल्लक है, वो कला कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पे। ये तो यहाँ पाकिस्तान में ये तो सॉरी मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। हसन न्याजी के केस की यहाँ पे बात होगी, मैं ये बात नहीं करना चाहता था। मुझे ये बताएं, एक बेटा जो है उसको मिलिट्री कोर्ट से सजा हुई हो, वो जेल में बैठा हो और उसका बाप उसी मिलिट्री लीडरशिप के सामने जाके कैसे बैठ सकता है? बैठ सकते हैं। फिर उसके बाद उठ के वो इमरान खान और सारी और बहनें उठ के, जिसका बेटा है वो डयाला के बाहर जाके बैठे, वो अपने बेटे के लिए फाइट क्यों नहीं कर रहे? वो उसके लिए लड़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये मेरी आंखों देखे हालात हैं। ये सारी सियासत जनाब अंदर हर चीज पे चल रही है। इस पे देखो ग्रुपिंग इतनी है। मुझे ये मियां साहब बता दें
कि क्या सुहेल अफरीदी और अलीमा खान का आखिरी इनसे पूछें जरा कब हुआ है रब्ता उनके साथ? जनाब राणा साहब, ये आपका मौकफ है। नहीं मौक़िफ़ जनाब हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब एक मोस्ट सीनियर पर्सन है और हमारे पाकिस्तान की तारीख में एज अ जर्नलिस्ट उनका एक बहुत बड़ा नाम है। मुलाकातें जो हैं मुआशरे में रहते हैं ना, तो मुआशरे में रहते हुए पर्सनल तल्लुकात भी होते हैं, मुलाकातें होती रहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका मौक़िफ़ है ना, उनकी मुलाकात हुई किस सिनेरियो में हुई मुझे तो नहीं पता ना, ये तो वो न्याज़ी साहब बता सकते हैं। बाकी जो हकीकत है वो तो ये है कि हसान आज भी अंदर है और उसका केस नहीं लग रहा, ये भी हकीकत है। ठीक है, तो वकला अपना वो फाइट कर रहे हैं और मेरा सिर्फ इतनी की रिक्वेस्ट है, मेरा ये मौक़िफ़ है कि कोई भी सियासी कैदी है या कोई भी दूसरा सिविल कैदी है, किसी भी मैटर में वो जेल में है, उसको बुनियादी इंसानी हकूक तक रसाई दुनिया का हर कानून देता है। अच्छा, बुनियादी इंसानी अच्छा, इतनी हकूक हैं वजाहतें क्या? जितनी इनके बारे में आई ना, शायद किसी भी लीडर Exactly, के अंदर होने की बिल्कुल, वजाहतें किसी ने किसी भी के बारे नहीं में दी, नहीं आई। ना किसी ने इतनी वजाहतें दी हैं। अच्छा मियां साहब, लास्ट में बस मुझे एक सवाल का जवाब देते, क्योंकि अब जब आप भी इस बात को मानते हैं, हम भी इस बात को मानते हैं कि क्योंकि जब हमारी अदालतें फैसला करेंगी तभी जो कैदी है वो आजाद होगा। फिर ये जो बहनें हैं, ऑब्वियसली हमें भी हमदर्दी है, एक तो ये खवातीन है, दूसरा उनकी उम्र का तकाजा है, और दूसरा ये बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पे गर्दिश करते हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता। उनका धरना देने का वहां क्या कॉन्सेप्ट है? देखें जी, बहनें हैं, जो खून की कशिश होती है ना, सर वो बस जल्दी से जवाब देना, टाइम। मैं गुजारिश कर रहा हूं मैडम, गुजारिश ये है कि सगी बहनें हैं, ब्लड रिलेशन है, तो वो अपने तौर पे वो ये शायद वो ये समझती होंगी कि हमारे इस एहतजाज से तो असर होगा और इनके जो है वो तकलीफ में या इनकी जो जेल है या जिनकी सजा है उसमें शायद कोई तखफीफ हो, कोई कमी हो, वो जख्मों पे मरहम रखने की कोशिश कर रही होंगे अपने तौर पे, ये उनका मौका। चले ठीक है जी, थैंक यू बहुत बहुत, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने का। इसके साथ ही मुझे सना को दे इजाजत, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब अल्लाह हाफ़िज़।